Hello everyone. Let's have a look at the remaining three operations, that is peep, change and display on stack. ये तीन algorithms आपके stack के ऊपर जो operations करते हैं उनके बारे में आज discuss किया जाएगा. This is the main memory which is linear, you already know, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं. peep operation का algorithm दिया गया है, बीच में change या फिर update operation का algorithm दिया गया है और राइट साइड में डिस्प्ले ऑपरेशन का एल्गोरिदम. सबसे पहले देखते हैं कि पीप ऑपरेशन क्या करता है. पीप का मतलब होता है देखना, टू सी. जब आप किसी के अंदर झांक कर देखते हैं, किसी को देखते हैं, तो उसे बोलते हैं पीपिंग करना. तो हम पीप ऑपरेशन के अंदर स्टैक के अंदर एलिमेंट देखेंगे. बट वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, जब भी आप स्टैक के अंदर एलिमेंट्स रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट ही दिखेगा. नीचे स्टैक के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आप नहीं जान सकते. तो पीप ऑपरेशन सिर्फ टॉप मोस्ट स्टैक के ऊपर ही किया जाएगा, यानी कि टॉप ऑफ स्टैक जहां होगा उस एलिमेंट को पीप किया जाएगा, उस एलिमेंट को डिस्प्ले करवाया जाएगा. नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट एल्गोरिदम जो है चेंज या फिर अपडेट ऑपरेशन, वो भी ऐसा ही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैक के अंदर के किसी एलिमेंट को चेंज कीजिए या फिर उसे अपडेट कीजिए, तो आप केवल टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह पर दूसरा एलिमेंट पुश कर सकते हैं, यानी कि पॉप द टॉप मोस्ट एलिमेंट एंड पुश द न्यू एलिमेंट, या फिर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे चेंज कीजिए. बीच में या फिर नीचे कोई एलिमेंट है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैक में अंदर दबा हुआ है. तो चेंज या फिर अपडेट ऑपरेशन भी स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट के ऊपर ही किया जा सकता है. एंड डिस्प्ले ऑपरेशन जो तीसरा ऑपरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाएंगे तो याद रखिएगा कि आप स्टैक के एलिमेंट्स को टॉप से डिस्प्ले करवाएंगे. सपोज आपके स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4, तो पहले 4th एलिमेंट डिस्प्ले होगा, फिर 3 इंडेक्स वाला, फिर 2 इंडेक्स वाला, फिर 1 इंडेक्स वाला, फिर 0 वाला. तो हम रिवर्स ऑर्डर में स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाते हैं क्योंकि नीचे जो एलिमेंट है वो तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आप ऊपर के एलिमेंट को नहीं देखते, ऊपर के एलिमेंट को नहीं निकालते. तो डिस्प्ले ऑपरेशन रिवर्स ऑर्डर में हमेशा किया जाता है. लेट अस सी वन बाय वन कि ये किस तरह से किया जाएगा. एल्गोरिदम फॉर पीप ऑपरेशन, एक एक करके इसे ट्रेस करते हैं स्यूडो कोड को. एल्गोरिदम फॉर पीप ऑपरेशन, एस रिप्रेजेंट्स स्टैक, आपके स्टैक को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप ये देख सकते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा स्टैक पहले से बना हुआ है जिसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स नहीं है. 5 है स्टैक का साइज, लेकिन s of 3 तक हमने पुश किया. तो आप नीचे इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्सेस आर फ्रॉम 0 to 4 एंड वन इंडेक्स विच इज -1, वो हम इनिशियली यूज करते हैं. नेक्स्ट इज TOS इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक. तो आप देखिए आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 20, तो आपका TOS फिलहाल वहां पर होगा, तो TOS की वैल्यू हो जाएगी 3. नेक्स्ट इज वैल्यू इंडिकेट्स द टॉप मोस्ट पीप्ड और डिस्प्लेड एलिमेंट. जिसको हम पीप करेंगे टॉप मोस्ट एलिमेंट को, वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा, तो एक वैल्यू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो. देखिए बहुत सिंपल है समझना, तीनों एल्गोरिदम्स पीप, चेंज या डिस्प्ले, आप कब पीप नहीं कर सकते, कब नहीं देख सकते, जब स्टैक खाली है. आप कब चेंज नहीं कर सकते, जब स्टैक खाली है. आप कब डिस्प्ले नहीं कर सकते, जब स्टैक खाली है. यानी कि तीनों एल्गोरिदम्स के अंदर स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें अंडरफ्लो चेक करना है. यानी कि अगर स्टैक खाली है तो ना ही हम पीप कर सकते हैं, ना ही हम चेंज कर सकते हैं, ना ही हम डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो ये अंडरफ्लो कंडीशन हर एक एल्गोरिदम में सबसे पहले आएगी. और याद कीजिए अंडरफ्लो कंडीशन, इफ TOS इक्वल टू -1, तो TOS क्या है हमारा, 3 है. क्या 3 इक्वल टू -1 है, नो. अगर 3 इक्वल टू -1 होता तो ये 4 एलिमेंट्स नहीं होते, 5 10 15 20 आपके स्टैक के अंदर नहीं होते, आप पीप नहीं करवा सकते थे. तो इसीलिए अब ये स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है. तो स्टेप नंबर 2, परफॉर्म द पीप ऑपरेशन ऑन टॉप ऑफ स्टैक, यानी कि टॉप ऑफ स्टैक के एलिमेंट को देखिए, उसे पीप कीजिए. वैल्यू इक्वल टू s ऑफ टॉस. s ऑफ टॉस में जो है वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, यानी कि 20 विल बी स्टोर्ड इनटू वैल्यू.
नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, डिस्प्ले द पीप्ड एलिमेंट। आपने जिसे पीप किया अब उसे आप डिस्प्ले करवाइए। तो आउटपुट वैल्यू, तो आपका 20 एलिमेंट स्क्रीन पर एज एन आउटपुट दिखाई देगा, दैट इज 20, एंड एग्जिट, एल्गोरिदम से बाहर आ जाइए। सो वेरी सिंपल ऑपरेशन ऑफ 4 स्टेप्स, वेरी सिंपल एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम, एल्गोरिदम फॉर चेंज या फिर अपडेट ऑपरेशन। तो इसमें स्टार्टिंग में वही वेरिएबल्स जो हमने पीप में इस्तेमाल किए वही वेरिएबल्स यहाँ पर आएंगे। एस रिप्रेजेंट्स स्टैक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। TOS इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक, आपका टॉप ऑफ स्टैक फिलहाल 3 पर है जहां पर 20 एलिमेंट है। ध्यान दीजिए हमने पीप में एलिमेंट को निकाला नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करवाया है। अगर पीप के अंदर हम उसे -1 कर देते, टॉप ऑफ स्टैक को -1 कर देते तो आपका एक एलिमेंट कम हो जाता, लेकिन हमने टॉप ऑफ स्टैक को कम नहीं किया, वहीं पर ही रखा है। तो अभी भी हमारा टॉप ऑफ स्टैक 3 पर है। चेंज करते हैं उसे, तो पहले हम देखेंगे वैल्यू, एक नया वेरिएबल वापस से डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है कि ये सेम वेरिएबल हो सकता है कोई मेमोरी स्पेस इसको अलग से एलोकेट हो। सो वैल्यू इंडिकेट्स द न्यू एलिमेंट टू बी रिप्लेस्ड अगेंस्ट द एलिमेंट एट टॉस। जो आपके टॉस पर एक एलिमेंट होगा उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में कोई नया वेरिएबल जिसका नाम है वैल्यू, उसको हम अपने टॉप ऑफ स्टैक पर रख देंगे। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। अब चेक कीजिए कि आपका स्टैक खाली है, वही कंडीशन आएगी इफ TOS इक्वल टू -1। आप देख सकते हैं कि आपका स्टैक खाली नहीं है क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू -1। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन का आउटकम है फॉल्स, तो इसीलिए स्टेप नंबर 2 में जाएगा। अगर -1 इक्वल टू -1 होता यानी कि स्टैक खाली होता तो आप चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि चेंज का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट है और उसे हम बदल रहे हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा, इनपुट न्यू वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर से नई वैल्यू इनपुट करवा लीजिए। तो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर सपोज यूजर ने डाल दिया 35, तो पुराना एलिमेंट निकल गया, नया एलिमेंट आ गया 35। नाउ परफॉर्म द अपडेट ऑपरेशन ऑन टॉस। आपके टॉप ऑफ स्टैक पर जो भी एलिमेंट है वहां पर आप अपडेट ऑपरेशन कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, एस ऑफ टॉस इक्वल टू वैल्यू, यानी कि एस ऑफ टॉस में जो भी है वहां पर वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर जो होगा वो स्टोर हो जाएगा, यानी कि 35 एस ऑफ टॉस यानी कि एस ऑफ 3 के अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हैं 35 वहां पर आ गया। हमने पुश नहीं किया है क्योंकि पुश और पॉप ऑपरेशन टॉप ऑफ स्टैक को इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने से होते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिट, आपके इस एल्गोरिथम से बाहर आ जाएगा। तो ये दो एल्गोरिथम्स पीप और चेंज बहुत सिंपल एल्गोरिथम्स हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। जैसे कि बताया हम रिवर्स में डिस्प्ले करवाएंगे। S रिप्रेजेंट्स द स्टैक जिसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। डिस्प्ले ऑपरेशन, कितने भी एलिमेंट्स आपके स्टैक के अंदर हो आप डिस्प्ले ऑपरेशन करवा सकते हैं। इवन 1 एलिमेंट भी होगा तो भी डिस्प्ले होना चाहिए, स्टैक फुल होगा तो भी डिस्प्ले होना चाहिए, आधा स्टैक है तो भी डिस्प्ले होना चाहिए, स्टैक खाली है तो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वही सेम वेरिएबल्स आएंगे। TOS इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक, I is used as counter in display operation। आपने जनरली देखा होगा कि आप for loop चलाते हैं या do while loop या while loop चलाते हैं तो उसमें I वेरिएबल यूज किया जाता है एज अ काउंटर। काउंटर का मतलब होता है जो काउंटिंग करता है 1 2 3 4, या फिर डिक्रीमेंट काउंटर करता है 4 3 2 1 एंड 0। तो इट इज यूज्ड एज अ काउंटर फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। स्टेप नंबर 1 देखते हैं, पहले I वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो इफ TOS इक्वल टू -1। क्या आपका TOS -1 है यानी कि 3 इक्वल टू -1? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर होता तो आप स्टैक के अंदर के एलिमेंट्स डिस्प्ले नहीं करवा सकते थे। तो इसीलिए स्टेप नंबर 2 के ऊपर जाएगा। स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज काउंटर I विद टॉस फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले करवाने के लिए I को टॉस से इनिशियलाइज कीजिए, यानी कि जो टॉस में है वो I के अंदर आएगा। सो I इक्वल टू टॉस, टॉस में है 3, वही सेम I नाम के वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू स्टेटमेंट है। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे आपका कंडीशन चेक होगी। चेक इफ काउंटर I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि क्या I की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो देखिए क्या 3 is greater than or equal to 0 है? Yes, it is greater than or equal to 0 means 3 is greater than 0। तो इसीलिए उसके अंदर जाएगा, if कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले द एलिमेंट, डिस्प्ले एलिमेंट S of I। तो आप देखिए आपका S of I यानी कि S of 3 जो टॉस था 35 डिस्प्ले हो गया। नाउ डिक्रीमेंट I by 1, I को एक कम कीजिए तो I की वैल्यू हो गई 2।
अब वापस से रिपीट स्टेप 3, आपका स्टेप 3 ही रिपीट होगा क्योंकि वो एक लूप है। चेक इफ काउंटर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस 2 इज ग्रेटर देन 0। जब कंडीशन ट्रू है अगेन 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा। डिस्प्ले द एलिमेंट, क्योंकि कंडीशन ट्रू है सो डिस्प्ले द एलिमेंट s ऑफ i, तो s ऑफ i में है हमारा 15, उसको डिस्प्ले करवा दिया। डिक्रीमेंट द काउंटर i बाई 1, तो i को एक कम कर दीजिए सो i बिकम्स 1। अगेन रिपीट स्टेप 3, स्टेप 3 को वापस से रिपीट कीजिए। चेक इफ काउंटर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो i ग्रेटर देन 0 है, यस अगेन द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से डिस्प्ले द एलिमेंट s ऑफ i, तो s ऑफ i में जो भी होगा दैट इज 10, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन डिक्रीमेंट i बाई 1, i को एक कम कर दीजिए तो i की वैल्यू हो गई 0। नाउ रिपीट स्टेप 3, इस स्टेप को रिपीट कीजिए। चेक इफ काउंटर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस 0 इज इक्वल टू 0, दो इट इज नॉट ग्रेटर देन बट इट इज इक्वल टू, सो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के कारण डिस्प्ले द एलिमेंट s ऑफ i, तो s ऑफ i में जो भी है दैट इज 5, वो डिस्प्ले हो गया। डिक्रीमेंट i बाई 1, i को एक और कम कर दीजिए तो i की वैल्यू अभी हो गई -1, 0 के बाद है -1। रिपीट स्टेप 3, इसी स्टेप को रिपीट कीजिए। अगेन वापस से आप देखिए चेक इफ काउंटर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? -1 ना ही ग्रेटर देन है, -1 ना ही इक्वल टू है, सो द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के कारण ये सीधा एग्जिट कर देगा। तो आप देखेंगे 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट होने के बाद आपके स्टैक के चारों एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए, 35, 15, 10 एंड 5। तो आपके स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरह से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो ये 3 ऑपरेशंस पीप, चेंज एंड डिस्प्ले हमारे स्टैक के ऊपर किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।